आई एम तिवारी। वेलकम इन माय चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। इसके बाद फिर धीरे धीरे उसके क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे। फ्रेंड्स, बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ, हमारे वीडियोस को पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये जो भी हम वीडियो दे रहे हैं ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, टेट आने वाला है उसके लिए भी है। हर एग्जाम के लिए सभी वीडियो हमारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को फुल पूरा देखते रहें, और जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, और जैसे ही मैं चैप्टर खत्म करती हूँ, इसके बाद यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमने वो क्वेश्चन नहीं कर पाया है, हम जो भी कोशिश करते हैं कि सभी टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं। यदि कोई टाइप नहीं करवाया है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस तरह का क्वेश्चन एक हमें करवाया जाए। तो प्लीज आप लोग निसंदेह हम लोगों को कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम आज ये टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको हम कहते हैं, और इसमें हम अंकों का ज्ञान सीखेंगे और संख्याएं सीखेंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, फिर कैसे कैसे उनका यूज होता है, वही सब हम सीखने वाले हैं। संख्या पद्धति में हम संख्या पद्धति में शुरुआत करते हैं मूलभूत अंक से। ये हमारा मूलभूत अंक होता है। मूलभूत अंक, इसको कौन होते हैं मूलभूत अंक, ये हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए, मूलभूत अंक 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा 0 से 9 तक ये हमारा मूलभूत अंक होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा मूलभूत अंक के बाद यहाँ से भी हम बढ़ते आते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हम व्युत्पन्न संख्या प्राप्त करते हैं। मूलभूत अंकों से हमको व्युत्पन्न संख्या मिलती है। व्युत्पन्न संख्या मिल जाती है। व्युत्पन्न संख्या के बाद हमको मिलती है फ्रेंड्स वास्तविक संख्या। सभी चीजों को अभी कंफर्म करूंगी मैं फ्रेंड्स, सारी चीजें एक एक करके आप लोगों को बताने वाली हूँ। व्युत्पन्न संख्या से वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या। ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है और ये दूसरा हमारा हो जाता है अपरिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या आती है, इसको हम फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है। देखिए, परिमेय संख्या एक तो हमारा भिन्न रूप होती है और दूसरा हमारा होता है पूर्णांक। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज इन सभी चीजों को अच्छे से समझें। और पूर्णांक के अंदर हमारे यहाँ आती हैं बहुत सी चीजें, जैसे हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं दी जाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं, पूर्ण धन संख्याएं दी जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं दी जाती हैं इसमें फ्रेंड्स, और इसमें हमारी इधर सम संख्याएं दी जाती हैं, विषम भी हो जाती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं भी हो जाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं भी हो जाती हैं। ये सब फ्रेंड्स हमारे पूर्णांक के अंतर्गत आ जाते हैं, और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाते हैं। ये धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आशा करती हूँ। और यदि नोट डाउन ना कर सकें तो आप लोग इसको वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इनकी एक एक के बारे में जानेंगे। व्युत्पन्न संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इनकी हम अलग अलग डेफिनेशन जानेंगे। तो ये फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको
नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आगे हम बढ़ते जाएंगे संख्याओं की तरफ, सभी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इसके सवालों की तरफ चलेंगे। तो इससे पहले हम आप लोगों को इनकी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कौन सी संख्या क्या होती है तो हम सवाल हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। चलिए हम चलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। पहले हम लोग व्युत्पन्न संख्या मूलभूत अंकों से मूलभूत अंक बता दिया था। इसके बाद हम व्युत्पन्न संख्या, तो व्युत्पन्न संख्या से हम देखिए फ्रेंड्स, जो मूलभूत अंकों से जो संख्याएं बनी होती हैं, मूलभूत अंकों से निर्मित संख्या वो क्या होती है, हमारी व्युत्पन्न संख्याएं होती हैं। ये फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट करते जाइए। इसके बाद हम वास्तविक संख्याओं में आएंगे, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स, हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये देखिए इधर ये वास्तविक संख्या है, ऐसी संख्या रेखा ऐसी बन जाए, इधर बीच में जीरो होता है, इधर हमारे धन पूर्णांक होते हैं दाएं तरफ, और बाएं तरफ हमारे ऋण पूर्णांक होते हैं। ये हमारे धन पूर्णांक होते हैं, +1 +2 एक्सेट्रा, इसी तरह +3। ये हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएंगी जो संख्या, वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाएंगी फ्रेंड्स। इसके बाद आप लोग जान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं, सबकी डेफिनेशन फ्रेंड्स लिखते जाइए। पहले मैंने आप लोगों को एक डायग्राम जो बताया था वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लोग कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा करती हूँ, या फिर आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और अब इसको आप एक एक की डेफिनेशन जानिए, तो ये भी आप लोग लिखते जाइए, लर्न करते जाइए, सीखते जाइए। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। और इसके बाद हम ऐसे बढ़ते जाते हैं एक्सेट्रा। और ये प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है हमारी, ये हमारे 0 से शुरुआत होती है इनकी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या फ्रेंड्स 0 होती है, इधर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और इसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्याओं की तरफ फ्रेंड्स, और मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इसमें डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में फ्रेंड्स जान लीजिए, उनकी डेफिनेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सवालों की ओर। और देखिए फ्रेंड्स इधर परिमेय संख्या, देखिए इसकी डेफिनेशन जान लीजिए परिमेय संख्याओं की। फ्रेंड्स उन संख्याओं को मैं हिंदी में बताया है, इंग्लिश में बताना भूल गई हूँ, तो आप इधर से देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर w से प्रदर्शित करते हैं, और वास्तविक संख्या को रियल नंबर r से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने अभी क्या बताया था, मूलभूत अंक वो वास्तविक होता है, उसको कुछ नहीं, ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, इसको भी हम r से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स परिमेय संख्या में डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए, मैं बता रही हूँ। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है,
वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू इज द पूर्णांक। मतलब पी और क्यू जो होते हैं वो पूर्णांक होना चाहिए और क्यू जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है। परिमेय संख्या में देखिए वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को हम कैसे, इसको हम कैसे P और Q, P बटा Q ऐसे P बटा Q लिखा और Q यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q हमारा क्या होना चाहिए, P Q हमारा होना चाहिए पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब कुछ भी हो सकता है, धन पूर्णांक भी हो सकता है और ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन बता चुकी हूँ। वे संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और वहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए फ्रेंड्स। तो उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, परिमेय संख्याएं कहेंगे, इनको रेशनल नंबर कहेंगे हम। और अभी हम जानते हैं रेशनल नंबर, तो उसकी भी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। तो इसके बाद हम रेशनल नंबर जानेंगे और उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा छोटे मोटे सवाल करेंगे, फिर आगे चलेंगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये हमारा अब इसके बाद आएगा अपरिमेय संख्या। ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ये हमारा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे और इसके बाद हम एक आध सवाल भी देख लेंगे परिमेय से रिलेटेड और इसके बाद हम चलेंगे अगले कुछ कॉन्सेप्टों की तरफ। तो अपरिमेय संख्या फ्रेंड्स जस्ट अपोजिट परिमेय का। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और इनका कभी भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इनका पूर्ण वर्ग भी नहीं होता है, पूर्ण घन भी नहीं होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे फ्रेंड्स। अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम गणित के जितने भी चिन्ह लेते हैं, एप्सिलॉन, नॉट, एप्सिलॉन और ई, और इन सब की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये हमारी क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या हो जाती हैं और यह पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण घन भी नहीं हो सकती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका अपरिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम √3 अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट हो जाएगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ सेकंड के बाद हम बताएंगे। ये हमारा हो जाएगा √5, इधर 6 प्लस √3, √7 लिख लीजिए और इधर हमारा हो जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 5 प्लस 1। ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और एक गणित का एप्सिलॉन भी अपरिमेय संख्या, ई भी अपरिमेय संख्या और एप्सिलॉन नॉट भी हमारी अपरिमेय संख्या में आएगी। और इधर जो ई है इसकी वैल्यू फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में होती है ई की वैल्यू। तो ये आप लोग समझें, ई की वैल्यू इतनी होती है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और अब हम चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और उसका हम प्रूफ भी देंगे आप लोगों को फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे नई चीजों की तरफ।
लोगों को एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप लोगों ने अमूमन पढ़ा भी होगा और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई एक कैसी वैल्यू है, पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, कंफ्यूजन होता है फिर ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये मैं कह रही हूँ कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अक्सर टेट और पुलिस वगैरह के एग्जामों में पूछ लिया जाता है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, परिमेय और इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं, तो वो हम लोगों को टिक मार्क करना होता है। तो इधर देख लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। और अभी मैं इसको प्रूफ भी किए दे रही हूँ फ्रेंड्स, इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिए दे रही हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फ्रेंड्स पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। आप लोग कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है, सब लोग कहेंगे इसको कि पाई बराबर 22/7 तो होता ही है, तो फिर 22/7 परिमेय संख्या कैसे हो गई और पाई हमारी अपरिमेय संख्या कैसे हो गई। ये बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जब पाई का मान 22/7 होता है तो उसको 22/7 को परिमेय क्यों कहते हैं और पाई को हम अपरिमेय क्यों कहते हैं। तो वो मैं आप लोगों को प्रूव कर रही हूँ। फ्रेंड्स देख लीजिए इसको, ये जो पाई होता है और ये जो 22/7 होती है, पाई की एक्यूरेट वैल्यू 22/7 फ्रेंड्स नहीं होती है। इसको हम गणना की सुविधा के लिए पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं। इसकी एक्यूरेट वैल्यू दशमलव के 9 स्थानों तक लगभग अप्रोक्स, फिर भी कहूंगी मैं लगभग अप्रोक्स, तो पाई का मान और इधर 22/7 का मान दशमलव के 9 स्थानों पर लगभग सेम होता है और इसका भी दशमलव के 9 स्थानों का सेम होता है। फ्रेंड्स ये दशमलव के 9 स्थानों तक सेम होता है, इसका भी वही और इसका भी वही मान होता है, 3.1415896 9 तक होता है। मैंने जितने भी अंक लिखे हैं फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली जो मुझे पता था वो मैंने लिख दिए हैं। और वैसे तो 3.14 गणना के लिए हम ले लेते हैं, तो दशमलव के 9 स्थानों तक दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम गणना की दृष्टि से गणना को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए इसकी लगभग वैल्यू 22/7 हम ले लेते हैं क्वेश्चन में, जबकि इसकी रियल वैल्यू 22/7 पाई की होती ही नहीं है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू आगे हम जितना सॉल्व करते जाएंगे, जितना भाग देते जाएंगे, उतनी वैल्यू इसकी आती जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइए कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। हम गणना की सुविधा के लिए पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि दशमलव के 9 स्थानों तक पाई का मान और 22/7 का स्थान लगभग सेम होता है। इसलिए आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलती हूँ कि इकाई का मान ज्ञात करना, उसकी कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी जितना हो सकेगा। इसके बाद कल मैं नए सवालों को लेकर के आऊंगी। इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, परिमेय संख्या में मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। परिमेय संख्या में वो संख्याएं भी आती हैं जो बार के रूप में भी लिखी जाती है। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए, एक मेरा नोट करके आप राइट डाउन कर लीजिए, अपना नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके कि पाई में वो परिमेय संख्या में वो संख्याएं भी आती हैं, परिमेय संख्याओं में वे सभी संख्याएं आती हैं कौन सी, जो बार के रूप में भी लिखी जाती हैं, जो बार के रूप में प्रयोग होती है, के रूप में लिखी जाती है। फ्रेंड्स ये अपना नोट डाउन कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10/3, तो 10/3 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 9 3.33,
3 3 ये जितना सॉल्व करेंगे यही आता जाएगा आगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3.3 ये बार लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको ये भी हमारी क्या है परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या में वो संख्याएं भी आती हैं जो बार के रूप में लिखी जाती हैं। फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ कि और इसके बाद में कल कुछ नए कॉन्सेप्ट उससे आगे थोड़ा सा अभी बता देती हूँ। शॉर्टकट में 2 डेफिनेशन बताना है, इसके बाद कल मैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को सवाल कराऊंगी। फ्रेंड्स आइए चलते हैं हम कॉन्सेप्ट की तरफ, चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए फ्रेंड्स इकाई अंक का मान ज्ञात करने के लिए हम उसका कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को बता देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल भी दे देते हैं, इसके बाद उसके सवाल हम फर्दर कल करेंगे प्रोसीड करते हुए अपने चैप्टर को। तो इकाई अंक का मान फ्रेंड्स ज्ञात करना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इकाई अंक का मान ज्ञात करना फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब मैं इसको आप लोगों को कॉन्सेप्ट के द्वारा क्लियर करूंगी। इसको हम 2 तरीके से 2 भागों में विभाजित करके हम इसको जानेंगे। तो पहला नंबर हमारा रहेगा जब संख्या में इकाई का अंक फ्रेंड्स सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रही हूँ। इसको आप लोग अच्छे से आज नोट डाउन कर लें, इसके बाद मनन करें, इसको समझें, इसके बाद कल की क्लास मेरी फिर से देखें तो आप सवालों की तरफ चलेंगे। तो आज आप लोगों को सिर्फ इस चीजों को लिखूंगी, तो इसको आप लोगों को समझना है, अपना बार बार देखना है, किताबों से सवाल लगाना है। कल फिर मैं इसके सवाल लेकर के आऊंगी। जब संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तब संख्या की घात चाहे जो भी हो, की घात कुछ भी हो, इकाई अंक का मान वही होता है। इकाई अंक का मान वही होता है। कब? जो मैंने केस बताया है 0, 1, 5, 6 के केस में इकाई के स्थान पर यदि 0, 1, 5, 6 होगा संख्या के, तो उसकी घात उस संख्या की कुछ भी हो जो भी होगा, 0 होगा तो उसका मान 0 होगा, यदि उसके इकाई का अंक मान 1 होगा तो 1 होगा, तो यदि उसके इकाई का अंक संख्या का 2 होगा, 0, 1, 5 सॉरी 2 के लिए नियम फॉलो नहीं होगा, यदि 5 होगा तो 5 होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। आज मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ 1-2। तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल है। देखिए इधर हम 55 की पावर यदि 721, 220 कुछ भी हो, इसका हमारा मान डायरेक्ट हम बिना सोचे समझे हमारा 5 हो जाएगा। तो अब इसी तरह हमारा 505 या 500 मान लीजिए 6 है, इसकी पावर 2, 3, 4, 2, 1, तो इसका मान भी हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5, 6, 0, 1, 5, 6 फॉलो होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट हम लिख देंगे इधर, ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने। इसी तरह अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ और उसके लिए एग्जाम्पल करा रही हूँ, इसके बाद कल सवालों पे चलूंगी। तो कल की वीडियो को फ्रेंड्स अच्छे से देखिएगा, आज इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कल आप लोगों को सिर्फ मौखिक रूप में ये बताऊंगी मैं कॉन्सेप्ट, इस तरह जो आज लिखा है मैंने, कल मैं इसको नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि आप लोग याद करके आए कल की क्लास को देखने के लिए, समझ के आए। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब हमारे जो अंक बचे हुए हैं, जब संख्या के इकाई के स्थान पर जब संख्या के इकाई के स्थान पर संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो गया है, 2, 3, 4, 7, 8, 9 होगा। 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये अंक हमारे बचे हुए थे।
जब संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 तब इकाई अंक का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तब इकाई अंक का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? देखिए 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तब हम क्या करेंगे? संख्या की घात में 4 से भाग देंगे। क्या करना है हमको? सबसे पहले यदि इकाई के स्थान पर इतने अंक आए तो संख्या की जो घात होगी उसमें हमें कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे और भाग देने पर जो शेषफल आए उसको हम इकाई अंक की घात लिख देंगे। इकाई अंक की क्या करेंगे? घात लिख देंगे। अब आप लोग कहेंगे यदि पूरा पूरा कट जाए तो उस केस को देख लीजिए। और जब 4 से पूरा भाग चला जाए तब हम क्या करेंगे? जब 4 से हमारा उस संख्या में पूरा भाग चला जाता है तो इसमें हम शेषफल को लिख देते हैं। तो हमारी संख्या की जो इकाई का अंक दिया गया हो उसी इकाई के अंक में घात 4 लिख देंगे फ्रेंड्स। उसके हम क्या करेंगे? इकाई के अंक में हम घात 4 लिख देंगे। तो ये यहाँ पे लिखेंगे इकाई के अंक में घात 4 लिख देंगे। फ्रेंड्स चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब मैं चल रही हूँ, इसके एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको और इसके बाद आप लोगों को कल इससे रिलेटेड सवाल लेकर के आऊंगी। बहुत सारे मिक्सचर होंगे वो 0, 1, 5, 6 वाले से भी रिलेटेड और 2, 3, 4, 7, 8, 9 सारा मिक्सचर सवाल का मैं आपको लेकर के आ रही हूँ इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आज बताया है। तो फ्रेंड्स कल का वीडियो देखने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जो मैंने लिखाया है इसको आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए और मैं अभी एक दो एग्जाम्पल इसके दे देती हूँ, देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा 222 है और इधर इसकी घात 28 है और गुणा में इसके दिया गया है हमारा 274 है और ये हमारा 13 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके इकाई के अंक पे क्या दिया गया है फ्रेंड्स? 2 आ गया, इसमें क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये हमारा कौन सा नियम फॉलो होगा? ये दूसरा नंबर नियम हमारा फॉलो होगा इधर। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि हमारा संख्या 4 से पूरी इसकी घात में हमको भाग देना है। सबसे पहला प्रोसेस, यदि हमारा भाग देने के बाद कुछ शेषफल बचे तो हम इस संख्या इकाई के अंक की वो घात लिख देंगे। और यदि अगर हमारा पूरा भाग चला जाता है तब उस केस में इसी इकाई के अंक की घात हम कितनी कर देंगे? 4 कर देंगे। तो इसमें देखिए मैं करने जा रही हूँ 28, 4 से कट जाएगा, 4 से 28 तो इसकी घात हमने ये क्या कर दी? 4 कर दी। और उधर दूसरी केस में क्या है? 4 की 12 शेषफल हमारा 1 बच रहा है तो 4 की घात हमने क्या कर दी? 1 कर दी। ये हमारा 4 बार 2 का गुणा होगा तो 4 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया और गुणा हो गया 4। तो अब इसके इकाई जी हमारा 6 वाला प्रोसेस है और ये हमारा 4 वाला प्रोसेस है। तो ये देख लीजिए इधर से
या हम गुणा करके भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 4 ही आना है आंसर। 6 वाले में हमारा क्या आएगा, इकाई का 6 आएगा, क्योंकि मैं पिछला आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 0 1 5 6 होने को वही अंक आता है, तो 6 आ गया। और इधर से हमारा इकाई का अंक वही 4 आ गया, 6 चौक 24, तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हमारा इकाई का अंक हो गया फ्रेंड्स इधर से। और अब मैं आप लोगों को कल इससे रिलेटेड मिक्सचर सवाल लेकर के आने वाली हूँ, 0 1 5 6 वाला और इस केस का, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और इसके बाद कल हमारा वीडियो को देखने के लिए, क्लास को देखने के लिए फ्रेंड्स तैयार रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग बराबर कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, आपके पास जो भी मैथ की बुक हो उससे आप लोगों को ये आप लोगों को जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो आप लोग उसका यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।